Dear friends, welcome back to the channel नूर द फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो जॉब से रिलेटेड है, लेकिन जो टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने खुद भी यूट्यूब पे सर्च किया है, लेकिन बहुत रेयरली डिस्कस हुआ है। और मुझे ऐसा फील हुआ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली जॉब सीकर्स के लिए। तो दोस्तों, वो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने एमबीबीएस पास किया है, मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो फ्रेंड्स जो जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि जॉब सर्च करते करते यहाँ पर स्पेशली यूएई, दुबई में और उसके अलावा जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एक फ्रॉड किस्म की सिचुएशन भी डेवलप हो जाती है, जहाँ पे आप जॉब लेते लेते आपको कुछ एक्स्ट्रा लॉसेस सफ़र करने पड़ते हैं और आपको जॉब भी नहीं मिलती। चलें तो वीडियो की तरफ चलते हैं और लेट मी टेल यू कि आज की जो ये वीडियो है, इसमें दो पोर्शंस होंगे। फर्स्ट पोर्शन में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो लोग जो आउटसाइड यूएई हैं या आउटसाइड अपनी कंट्री में हैं, गल्फ में, आउटसाइड गल्फ अपनी कंट्री में हैं, और वो वहाँ से बैठे बैठे जॉब सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन। दिस इज़ वन ऑप्शन, यानी हमारी जो फर्स्ट पोर्शन ऑफ द वीडियो होगा। सेकेंड पोर्शन ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन लोगों के फ्रॉड्स के जो टेक्निक्स हैं, जो जो इश्यूज़ हैं, जो यूएई में प्रेजेंट हैं और यूएई में पर्सनली अवेलेबल हैं। तो चलते हैं फर्स्ट जो हमारा वीडियो का पोर्शन है। अच्छा, मैंने कोशिश की कि मैंने चूंकि अपने एक दोस्त से ही सुना और उनकी एक स्टोरी मुझे पता चली, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको वो पूरी स्टोरी बताऊं, ताकि आप ये जो इंजीनियरिंग करते हैं, किस तरह फ्रॉड किया जाता है जॉब सर्च में, आपको वो जो है ना आइडिया हो सके। और उसके बाद फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह आपने अवॉइड करने हैं इस किस्म के सिचुएशन को। हमारे एक दोस्त हैं एमबीबीएस, उन्होंने किया अपनी होम कंट्री में रहते हुए। उसके बाद फिर उन्होंने ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया और उनको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से जॉब लेटर ऑफर हुआ, लकीली। और आई मीन लेट मी टेल यू कि ही वाज इंटेलिजेंट, कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे कहने लगे कि अबू धाबी में उनको एक जॉब ऑफर हुई है, जिसका पैकेज उन्होंने मुझे बताया कि सैलरी पैकेज है 29,000 दिरहम। उन्होंने कहा कि बेनिफिट्स ऑफर हैं कि आपको अकोमोडेशन मिलेगी, किड्स स्कूलिंग मिलेगी, मेडिकल जितने एक्सपेंसेस हैं तमाम वो भी कवर करेंगी। मुझे अच्छा लगा, आई थॉट कि दिस इज समथिंग वेरी गुड, वेरी अट्रैक्टिव पैकेज। लेकिन चूंकि बीइंग इन यूएई, आई नो द मार्केट ऑफ एमबीबीएस कैंडिडेट्स, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। लेकिन फिर उन्होंने मुझसे शेयर किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने अप्रोच किया है ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको क्वेश्चनेयर आया है, ऑनलाइन उनका इंटरव्यू हुआ है। और फ्रेंकली स्पीकिंग, उन्होंने मुझे बताया कि जो इंटरव्यूअर्स थे, दे वर हाईली क्वालिफाइड। they were asking first they took a general questionnaire and general interview हुआ। उसके बाद उनका जो मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इंटरव्यू हुआ। तो उनके भी दिल में ये तमन्ना हुई कि नहीं, दिस इज समथिंग के रियल है। लेकिन उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया, विच इज़ अ वेरी बिग हॉस्पिटल चेन इन यूएई। उन्होंने मुझे लोकेशन दी हॉस्पिटल की। सेकंड, आई एग्री, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये एचआर का नंबर है, वगैरह वगैरह। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उन्हें कहा कि आपको आंखें बंद करके ये ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया और फिर उन्होंने फर्दर प्रोसेस पूछा कि सर आप मुझे ये बताइए, अब मैं कैसे किस तरह ज्वाइन करूं। अब जब ज्वाइनिंग की बात आई तो ऑर्गेनाइजेशन से, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन उनको अप्रोच कर रही थी, उन्होंने उनको ईमेल की कि चूंकि हम कंसल्टेंट हैं, वी आर नॉट द डायरेक्ट एम्प्लॉयर, we are consultant and we got your job through organization and we were the intermediary and हमने आपको जॉब अरेंज करके दी है। और चूंकि हमारी एज अ कंसल्टेंट कुछ फीस बनती है,
आप वो फीस हमें पे करेंगे, उसके बाद हम आपके वीज़ा, टिकट, एवरीथिंग आपको सेंड कर देंगे। उन्होंने मीनवाइल उनका पासपोर्ट वगैरह वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ले लिए। वो यहाँ तक भी अग्री हो गए थे क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा था। लेकिन जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे बताया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो चूंकि मुझे क्वेश्चन जहन में आया, मुझे डाउट हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब उन्होंने अपने बेनिफिट्स बताए थे, मार्केट को एनालाइज करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, यहाँ थोड़ा बहुत मुझे डाउट था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं दे रहे हैं, तो मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह। अब जब उन्होंने मुझे बताया दोस्त ने कि नहीं, वो जो जहाँ से मुझे ऑफर लेटर कॉल आई है, वो मुझसे फीस डिमांड कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि वो $400 to $500 फीस डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने तमाम डिटेल दे दी। और हमारे दोस्त ने, चूंकि मैं पहले उनको अग्री कर चुका था कि दिस इज समथिंग ओके, यू कैन गो अहेड, उन्होंने डॉलर अरेंज भी कर लिए थे और उन्होंने ट्रांसफ़र करने के लिए अग्री भी हो गए थे। मीनवाइल फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया। मैंने दोस्त को कहा कि आप एक काम कीजिए, आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल कीजिए, कंसल्टेंट को, कि सर ठीक है, चूंकि आई एम अ जॉबलेस एंड आई एम अ पेनीलेस फ्रेंकली स्पीकिंग, आपसे सर एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपको एक रिटन अग्रीमेंट जो मैं ईमेल के थ्रू आपको सेंड करता हूं, मैं अपने तमाम जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उन पे आपसे अग्री करता हूं। मैं आपसे ये फेवर लेना चाहूँगा कि सर, चूंकि इस वक्त मुझे मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मुझे जॉब ऑफर सेंड कर दीजिए। आप मुझे वीज़ा, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स, वो सेंड कर दीजिए। और उसके बाद सर, जो मैं ज्वाइनिंग करने के बाद 1 मंथ के बाद जो मुझे सैलरी ऑफर होगी, उसमें से मैं आपको 50% जो है ना वो दे दूंगा, न कि आपकी जो एग्जिस्टिंग डिमांड है। अगर आप कैलकुलेट करें तो उस वक्त 50% से मुराद था 3000 ऑलमोस्ट डॉलर। अब इंटरेस्टिंगली, यू नो व्हाट हैपेंड, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि भाई, जिन जैसे ही मैंने ये ईमेल उन कंसल्टेंट को की, तो कंसल्टेंट साहब गायब हो गए। कंसल्टेंट साहब ने उनको रिप्लाई नहीं किया और ऑल ऑफ सडन वो गायब हो गए। उनको नंबर ऑफ टाइम से अप्रोच करने के बाद भी वो उनसे उनको कोई भी जवाब नहीं मिला। दोस्तों, अब आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो चुका होगा कि देखें किस तरह ये जो कंसल्टेंट हैं ये आपके साथ गेम कर रहे होते हैं। यानी आपको ग्राउंड रियलिटीज 100% बता के कि ऐसा ऐसा है, ये हॉस्पिटल है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेनिफिट्स है, कि अगर आप इनडायरेक्टली कहीं से कुछ चेक करना चाहें, गूगल करना चाहें, तो आपको तमाम चीज़ें प्रेजेंट ग्राउंड पे अवेलेबल मिलें। लेकिन इन रियलिटी वो आपको व्हाट शुड आई से कि वो आपको ट्रैप कर रहे हो और वो आपसे पैसे लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है तमाम स्टोरी, स्पेशली जब आप आउटसाइड यूएई हैं। ये तो तमाम चीज थी कि इस तरह का फ्रॉड हो सकता है। अब सवाल ये है कि इससे बचा किस तरह जाए। बचने के मैं आपको 3 से 4 टिप्स बताऊंगा। सबसे पहला जो टिप ये है कि याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंसल्टेंट को आप इन एडवांस कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी छोटी अमाउंट हो, कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे। रिमेंबर दिस। आपने कंसल्टेंट से या ऑर्गेनाइजेशन से डिमांड करनी है कि प्लीज आप उनको पहले वीजा सेंड कीजिए। अगर वो आपको वीजा सेंड करते हैं, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, आपने क्या करना है, उस वीजे को आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के 2 तरीके हैं। पहले आप जो भी कंट्री है उसकी वेबसाइट पे जाके, उनकी इमिग्रेशन पे जाके आप वहां रिक्वेस्ट पुट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वीजा ओरिजिनल अथॉरिटी से इशू हुआ है कि नहीं। और अगर ये नहीं कर सकते तो आप इस तरह कीजिए कि आप किसी भी दोस्त को, किसी भी जानने वाले को जो उस मुल्क में अवेलेबल हो, उसको अप्रोच कीजिए। जो वीज़ा आपको रिसीव हुआ है उनको रिक्वेस्ट करके बताइए कि ये वीज़ा रिसीव है, और वो पर्सनली जाके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक कंट्री वो जाके वेरीफाई कराएंगे कि आया ये वीज़ा वाकई ही ओरिजिनल अथॉरिटी से इशूड है या देयर इज समथिंग एल्स। So this is another point. Finally, one point which is यानी मैं आपको what should I say कि मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करें तो which will be far better, and that is कि अगर आप एक दफ़ा एग्जाम पास करने के बाद पर्सनली विजिट पे आते हैं तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा मिल सकती हैं।
आप पर्सनली भी जा सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की ज़रूरत होती है, स्टाफ की ज़रूरत होती है, चाहे एमबीबीएस हो, फार्मासिस्ट हो, चाहे कोई भी मेडिकल ग्रेजुएट्स हो। अगर आप जाते हैं तो डायरेक्टली आपकी जो है ना इंटरव्यू हो जाएगा, और जब इंटरव्यू होगा तो डायरेक्टली आपको इमीडिएटली वहीं पे जॉब मिल सकती है, यानी कि आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर के पास चले जाएंगे, तो देयर विल बी नो और ज़ीरो चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड एनीथिंग। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉड इश्यूज जो किसी बंदे को पेश आ सकते हैं जब व्हेन दे आर आउटसाइड यूएई। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। दोस्तों, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारे वीडियो का पार्ट है, मैं उसमें आपको ये बताऊंगा कि किस तरह आप अगर यूएई में अवेलेबल हैं और फिर भी आपके साथ फ्रॉड की चांसेस हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल आप जो वीडियो सुनने वाले हैं, अगर आप यूएई में हैं, जॉब कर रहे हैं या गल्फ कंट्रीज में हैं, आप समझते हैं कि नहीं इस तरह की कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है आपके कोई दोस्त हों जो जॉब सर्च कर रहे हों, तो आप उन फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं और उनको प्लीज़ बता सकते हैं, ताकि वो किसी भी किस्म के ट्रेजिडी से बच सके। तो टेक केयर अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।